नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने के भाव में भारी गिरावट देखी जा रही है और यूएस और चाइना जिनकी टैरिफ की डील की बातचीत पिछले 4-5 महीनों से चल रही थी, वो अब फाइनली होते हुए दिख रही है। चाइना भी टैरिफ घटाने के लिए तैयार हो गया है और यूएस भी टैरिफ घटाने के लिए तैयार हो गया है। और अब यहां से क्या और गिरावट आएगी इस कारण से, या आगे भाव कैसे रहेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑगमोंट से डॉक्टर रेनिसा चनानी जी हैं। रेनिसा जी नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते वीरेंद्र जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। मैम, अभी तो जो लोग इंतजार कर रहे थे कि नीचे आए नीचे आए, आज तो एक साथ 3,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट है गोल्ड में। और इंटरनेशनल मार्केट में तो $100 से ज्यादा गिर चुका है, इवन कॉमिक्स से स्पॉट दोनों में देखें। आप इस सिचुएशन को कैसे असेस कर रही हैं? क्या ये गिरावट अभी भी कम है और बड़ी गिरावट आएगी, या फिर से नीचे में खरीदारी आ सकती है? वीरेंद्र जी, जो ये रैली स्टार्ट हुई थी गोल्ड की अनसर्टेनिटी के कारण, हमने देखा था कि ऑलमोस्ट $3,000 से ये रैली स्टार्ट हुई थी अप्रैल मंथ में। जब टैरिफ्स लगना स्टार्ट हुए थे, जो बेसिक टैरिफ्स पहले लगे थे वो 10% दोनों कंट्रीज पे लगे थे। देन ऑलमोस्ट 34% लगे थे अराउंड अप्रैल 9th। एंड उसके बाद फिर वो बढ़ के 11th एंड 12th अप्रैल के आसपास वो बढ़ के 145% एंड 125% लग गया। सो ऑलमोस्ट एक महीने से ये जो टैरिफ रेट था 145% एंड 125%, इसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड की प्राइसेस काफी एलिवेटेड रही, $3,500 का लेवल टच हुआ। बट आज जो अनाउंसमेंट्स आए हैं कि वो वापस वही बेसिक टैरिफ लेवल्स पे आ चुके हैं। 10% चाइना की तरफ से टैरिफ टू यूएसए एंड 30% टैरिफ फ्रॉम यूएस टू चाइना। तो हम वहीं पे आ चुके हैं जहाँ पे हम थे 9th अप्रैल को। तो मुझे लगता है जो ये प्राइजेस में रिस्क प्रीमियम था, वो वापस वही लेवल्स आ जानी चाहिए। 9th अप्रैल के आसपास गोल्ड की प्राइसेस $3,000 के आसपास थे। एंड मुझे लगता है अगर ये $3,200 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वो टूटता है तो $200 तक की डाउनसाइड जरूर आ सकती है। तो $3,000 टू 30-50 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। यहाँ तक मुझे लगता है प्राइजेस जरूर आ सकती है, अगर ये जो 90 डे पीरियड का इन्होंने उठाया है टैरिफ अनसर्टिनिटी। तो मुझे लगता है यहाँ तक तो बिल्कुल डाउनसाइड अभी भी बाकी है। आपको क्या लग रहा था मैम, इतना ज्यादा टैरिफ में कटौती आएगी और भारतीय टर्म्स में कितना देख रहे हैं प्राइस? क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली टैरिफ बहुत ज्यादा लोअर कर दिए गए, और अब कहीं ना कहीं जो दूसरे देश है उनके मन में भी आशा जग उठी है कि उनके लिए भी अब कम टैरिफ हो सकता है। वीरेंद्र जी, जब से ये मई महीना स्टार्ट हुआ है, वन बाय वन हम देख रहे हैं कि सारे इंडिकेटर्स जो पॉइंट आउट हो रहे हैं, वो गोल्ड के लिए नेगेटिव आ रहे हैं। जिस तरह से फेड की मीटिंग थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कांस्टेंट रखे और कहा कि अभी भी वो ग्रोथ के ऊपर इतना कंसर्न नहीं है। एंड जिस तरह से हमने देखा है कि यूके एंड यूएस की जो ट्रेड डील हुई, उसमें भी उन्होंने टैरिफ्स को 10% के आसपास रखा है। तो जिस तरह से सबने देखा है अनसर्टेनिटी की वजह से इतना सेल ऑफ आया है हर जगह, तो काफी सब कंसर्न थे। इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प भी कंसर्न हो चुके मुझे लगता है। एंड इस वजह से वो थोड़े अभी ठंडे हुए हैं, एक तरह से ही इज काम डाउन एंड वापस बेसिक टैरिफ्स पे आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन के जो वॉल्टिलिटी थी मार्केट में वो ग्रेजुअली कम हो गई। एंड इंडियन टर्म्स में मुझे लगता है अगर ये $3,200 मतलब ऑलमोस्ट 92,000 के आसपास का लेवल टूटता है, तो हम डाउन साइड में प्राइसेस को $3,000 से $3,050 तक जाते हुए देख सकते हैं, जो इंडियन टर्म्स में ऑलमोस्ट 86,000 से 87,000 तक के लेवल्स रहेंगे। सो यहाँ से 3-4 हजार रुपए की डाउन साइड अभी भी मुझे लग रही है रुपी टर्म्स में आ सकती है, अगर टेक्निकल लेवल्स टूटते हैं तो। क्योंकि हैविंग सेड दैट, अभी भी बाकी के कंसर्न्स बने हुए हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, रशिया यूक्रेन में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। सो आई थिंक वो सपोर्ट देगा प्राइजेस को। बट जो रिस्क प्रीमियम ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑन टैरिफ्स था, वो जा चुका है। तो आई थिंक डाउनसाइड और भी यहाँ से जगह मुझे दिख रही है। तो आपको लगता है कि अभी और गिरावट वहां पर आएगी? और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वीक मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं, शायद ही खाड़ी देशों के भी यात्रा वो कर रहे हैं, तो वहां से भी कुछ न कुछ न्यूज इवेंट स्टेटमेंट ये सब देखने को
मिल सकते हैं। इवन रशिया और यूक्रेन भी, मैम जैसे मैं सुबह भी डिस्कस कर रहा था कि अब कहीं ना कहीं चीजें एक तरह से, जिसको आप कह सकते हैं, हाउस ऑर्डर में सेट हो रहा है धीरे धीरे। इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, देन फिर यूएस चाइना की ट्रेड डील, देन रशिया का भी बोलना कि हम विदाउट एनी कंडीशन 30 डे के लिए रेडी हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे चीजें आप संभलती हुई दिख रही हैं। और क्या ये और बड़ी नेगेटिविटी ला सकते हैं गोल्ड में? यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि धीरे धीरे द डस्ट इज गेटिंग सेटल डाउन। जिस तरह से यूके यूएस का ट्रेड डील हुई, फिर यूएस चाइना की ट्रेड डील हुई है इस वीकेंड, डस्ट इज सेटलिंग डाउन। इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर हो चुका है। रशिया यूक्रेन का थर्सडे को प्रोबेबिलिटी है टर्की में वो मिलने वाले हैं, वहां पे भी सीज फायर डील हो सकती है। तो आई थिंक ये पूरा हफ्ता यही रहेगा कि नेगेटिव प्रेशर प्राइसेस पे बना रहेगा। जो एक सेफ हेवन बाइंग आ रही थी गोल्ड में, और रिस्क ऑफ सेंटिमेंट था मार्केट में कई दिनों से, एक महीने से लगातार, वो अभी जा चुका है। तो काफी लोग हैं जिनको प्रॉफिट मिल रहा है, वो प्रॉफिट बुक करेंगे। एंड शायद जो स्पेकुलेटर्स हैं वो सेल की पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि दे आर शिफ्टिंग देयर एसेट्स बैक टू इक्विटी। जो रिस्की एसेट्स है वापस उसमें थोड़ा बहुत पैसा जा सकता है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि काफी सेल ऑफ वहां पे आ चुका है। तो इक्विटीज एंड रिस्की एसेट क्लासेस जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है। गोल्ड जैसी कमोडिटीज वो ओवरबॉट जोन में है। तो इस वजह से हम देखते हैं जो शॉर्ट टर्म पैसा है निकल के शायद गोल्ड से बाकी एसेट क्लासेस में जा सकता है। हैविंग सेड दैट, मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स अभी भी काफी पॉजिटिव है। बट रैली इतनी आ चुकी है तो एक प्रॉफिट बुकिंग वो ड्यू थी। काफी टाइम से मैं भी कह रही थी आपको कि मुझे लग रहा था कि शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है, यहाँ से हम प्राइस को नीचे आते हुए देख सकते हैं। तो मुझे लगता है अभी शॉर्ट टर्म जो बॉटम बनेगा वो $3000 से $3050 तक बनेगा। एंड इंडियन रुपीस में लगभग ये 86,000 से 87,000 तक के लेवल्स बन सकते हैं। तो यहाँ से 4-5 हजार रुपए की और भी डाउनसाइड लग रही है। जिन्हें जो वेट कर रहे थे हम बाय करेंगे, तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही जल्द उनको मिलेगी। तो मेरा अगला सवाल यही था। सुबह एक यूजर ने लिखा, मैंने जब बताया कि भाव में गिरावट आ रही है, तो उन्होंने लिखा कि अभी आधा किलो सोना मुझे खरीदना है तो अच्छा है मेरे लिए। तो जो आम लोग हैं, आम निवेशक हैं, आम ट्रेडर हैं, वो क्या ऐसी गिरावटें जब भी आती है तो एक एसआईपी या एक स्टेगर्ड मैनर में उनको धीरे धीरे खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि कोई लेवल आप नहीं पकड़ सकते कि ये इस लेवल से मैं नीचे नहीं जाएगा। मार्केट डायनामिक है। जी बिल्कुल, बहुत ही वॉलेटाइल है मार्केट। सो द बेस्ट वेज टू स्टे इन्वेस्टेड इन दिस मार्केट इज थ्रू एसआईपी। आप गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में एसआईपी कर सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आपका एवरेज बाइंग प्राइस काफी नीचे आ जाता है। एंड जिसको इन्वेस्टमेंट के अलावा अपने घर में शादी ब्याह है या फिर ज्वेलरी खरीदना था, वेट कर रहे थे, वो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही जल्द मिलेगी बाय दिस मंथ एंड, या फिर जून के स्टार्टिंग तक। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ से 4 से 5% और करेक्ट हो सकती है। तो जो लमसम बाइंग करना चाहते थे उन्हें भी एक अच्छा मौका मिलेगा, यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो दोनों एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए, लमसम बायर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आगे बाय दिस मंथ एंड। आई थिंक उनको थोड़ा और वेट कर सकते हैं वो। पर मैम हमेशा सोना धोखा दे जाता है, थोड़ा नीचे आता है, एक कदम पीछे खींचता है और फिर 2 कदम आगे बढ़ जाता है। तो इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। यस, यू आर वेरी राइट कि गोल्ड पे हमने देखा है कि जब बुल रन स्टार्ट होता है तो 2 स्टेप अप एंड 1 स्टेप डाउन, इस तरह की रैली रहती है और मौका नहीं मिलता है। सो अपना पोर्टफोलियो जो है उसे भी आप डाइवर्सिफाई कीजिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कीजिए गोल्ड, थोड़ा कंजम्पशन के लिए बाय कीजिए, थोड़ा ऑनलाइन डिजिटल मीन्स से बाय कीजिए, थोड़ा फिजिकली बाय कीजिए। तो हर तरह से आप डाइवर्सिफाइड रखेंगे अपना पोर्टफोलियो तो आपका एवरेजिंग काफी अच्छा बनेगा। जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि 50% आप अपना पैसा एसआईपी में डालिए, 50% लमसम में बाय कीजिए, तो वो भी कर सकते हैं। हर तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में, जिस तरह से आप कहना चाहें। और चांदी का क्या हो रहा है मैम? बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आप तो वहां पर चांदी के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, सिर्फ सोने और सोने की बातें करते हैं, चांदी वालों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो चांदी वालों के लिए थोड़ा सा बताइए। सौतेला व्यवहार तो एक्चुअली चांदी के साथ हो ही रहा है काफी टाइम से, काफी स्टेबल है। जो कहा जाता है कि सिल्वर इज पुअर कजिन ऑफ गोल्ड, वही हो रहा है। काफी टाइम से हम सिल्वर को देख रहे हैं, $32 से $35 की रेंज में ही है।
एंड जिस तरह से अभी गिरावट आई है, मुझे लगता है $32 से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। यहाँ से हम प्राइजेस को वहां पे सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। एंड जिस तरह से टैरिफ अनसर्टेनिटी अगर क्लियर हुई है, तो अभी जो नेक्स्ट लेवल बाइंग आ सकती है वो मुझे लगता है कि चांदी में आ सकती है। ये पहले भी मैंने कहा था कि जब टैरिफ वॉर खत्म होगा, टैरिफ घटेंगे, तो एक ऐसी कमोडिटी जो वापस उभर कर ऊपर आएगी वो चांदी हो सकती है। तो मुझे लगता है अभी चांदी पे न्यू पोजीशंस बनाई जा सकती है, बाइंग की जा सकती है। एक अच्छा लेवल है यहाँ से। प्राइजेस अगर $33 के ऊपर सस्टेन करती है, तो आई थिंक हम वापस $35 तक प्राइजेस को जाते हुए देख सकते हैं। इंडियन टर्म्स में कहूँ तो ऑलमोस्ट 95,000 के ऊपर अगर चांदी सस्टेन करती है, तो 1 लाख तक की प्राइजेस फिर से देखी जा सकती है शॉर्ट टर्म में। और मैम ये जो ट्रेड डील हुई है, कहीं ना कहीं पहले भी ऐसा कहा जा रहा था कि अब चांदी को जो है इंडस्ट्रियल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ घटे हुए सामने आए यूएस और चाइना की तरफ से, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब चाइना भी एस्केलेशन के मूड में है कि चलो अब और बढ़ाए, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि अब उनका जो जिसको इंजन बोलते हैं, ग्रोथ का इंजन थम चुका है, और यूएस भी जैसे नेगेटिव ग्रोथ आया फर्स्ट क्वार्टर में। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, या हमेशा की तरह वही 32 33 31 डॉलर में ही रहता रहेगा? से अगर चांदी को एक अप ट्रेंड या एक बुल रन स्टार्ट करना है, तो आई थिंक उसे $34 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। तो ही हम देख सकते हैं कि एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज ये रेंज बाउंड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एंड सर्टेनली जैसे आपने बताया कि काफी इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमीज को, यूएस के ग्रोथ नंबर्स काफी खराब आए हैं। एंड एक्सपेक्टेशन थी कि नेक्स्ट क्वार्टर से शायद स्टैगफ्लेशन एंड रिसेशन के रिस्क भी बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से काफी लोगों को ये एक आइडिया आ चुका था कि आगे चल के इकोनॉमी की सिचुएशन खराब होने वाली है। एंड जिस तरह से कंट्रीज के दोनों कंट्रीज के जिस तरह ने संभल लिया है, पहले से ही उन्होंने एक नेगोशिएशन कर लिया है, तो आई थिंक आगे चल के शायद प्रॉब्लम्स इतनी ना आए जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो शॉर्ट टर्म आई मीन बॉटम आउट हो चुकी है चांदी। मुझे नहीं लगता है कि वापस हम वो लेवल्स देखेंगे जो हमने 2 महीने पहले देखी थी। $30 के नीचे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। पर $34 के ऊपर सस्टेन करता है एक बार जो 96,000 के आसपास का लेवल, तो फिर एक रैली स्टार्ट हो सकती है। फिर $35 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास है, उसके ऊपर भी सस्टेन करता है, तो देन आई थिंक स्काई इज द लिमिट। फिर तो एक 10-15% की रैली भी सिल्वर में आ सकती है। तो आपके मुताबिक अभी सोने में गिरावट आएगी, चांदी में तेजी आ सकती है आगे? जाते जाते मैम कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? गोल्ड एंड सिल्वर में मैं पर्टिकुलरली थ्रू डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर एंड ईटीएफ्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करती हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मेरी कोई पोजीशंस नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने ये वीडियो जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती समय देने के लिए।